तो एक बार रसखान जी से कहा मंत्री ने कि जा तो रहे हो, बादशाह ने कहा जा तो रहे हो दिल्ली, लेकिन वृंदावन मत जाना। कहा वृंदावन मत जाना, अरे वहां टेढ़ी टांग वाला मुरलीधर रहता है, जिसको पकड़ लेता है फिर छोड़ता नहीं है। तो रसखान ने कहा मैं तो बहुत मोटा ताजा हूं, मैं मुझे कैसे पकड़ लेगा। आगरा से दिल्ली के लिए जाने लगे, लेकिन बीच में है वृंदावन। तो मन में सोचा पता नहीं वो टेढ़ी टांग वाला कैसा होगा, एक काम करता हूं, आज मैं चुपके से जाऊंगा, छुप करके जाऊंगा और चुपचाप उस टेढ़ी टांग वाले कृष्ण को देखूंगा, आखिर वो कैसे पकड़ लेता है लोगों को। जैसे मथुरा स्टेशन आया, उतर जाते हैं रसखान जी। मथुरा से फिर वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के कुंज गली है, जहाँ पतली पतली गली है, एक गली से अगर तुम गुजरे तो तुमको पता नहीं लगेगा कौन सी गली में पहुंचे, ऐसी कुंज गली है। तो वहां पहुंचे, चलते चलते चले जा रहे, और जैसे गलियों में प्रवेश किया तो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे, कहीं टेढ़ी टांग वाला कृष्ण आके पकड़ न ले, कहीं टेढ़ी टांग वाला कन्हैया आके पकड़ न ले। आगे चलते चले जा रहे, लेकिन मन में यही डर था, यही चिंतन था, और चिंतन इतना बढ़ गया कि सारी पराकाष्ठाएं पार हो गई। और जब ज्यादा मन में चिंतन बढ़ेगा, उतनी ही जल्दी कृष्ण मिलेगा। अब उसके बारे में हमेशा सोचना, कैसा है कृष्ण, कहीं पीछे से आके न पकड़ ले, कहीं मुझे इधर से आके न पकड़ ले, कहीं मुझे इधर से आके न पकड़ ले। तो एकदम से कन्हैया ने क्या किया, सुंदर रूप बनाया, बाल रूप में रसखान के सामने आकर खड़े हो गए। आहा, रसखान ने जैसे ही कृष्ण का दर्शन किया, जैसे देखे मोटे मोटे नैना, इनके बड़े सुंदर होंठ, जिनके बड़ा सुंदर प्यारा सा कलर, जिनका नीलमणि सो लाला, जैसे ही उनकी सुंदरता का दर्शन किया, सो वो तो मूर्छित हो गए, गिर गए। कृष्ण को देखकर गिर गए। अब 1.5 घंटे बाद उठे तो सोचने लगे, इतना सुंदर कृष्ण, वो बालक कहाँ गया। सबसे पता पूछ रहे हैं, वो कृष्ण कहाँ गया, वो कन्हैया कहाँ गया। आज मैंने उसको देख लिया, अब मुझे कुछ देखने की इच्छा नहीं, इतना सुंदर। सबने कहा वहां जाइए, वहां मिलेगा, ब्रज में ही रहता है, वो नटखट सा बालक है। अब तो उन्होंने क्या किया, मुझे न अब दिल्ली जाना, न वापस आगरा जाना, न कहीं और जाना, अब तो वृंदावन ही रहना है। सो यमुना जी में गोता लगाया, और यमुना के किनारे जो रज पड़ी थी, जो भक्तों के जिस पर चरण पड़ते हैं, जिस रज में मेरे कृष्ण खेले, वही रज अपने पूरे शरीर पर लगा लिया, पूरे शरीर पर वही रज लगा ली और घूमने लगे। और वही यमुना किनारे बैठ करके पता है क्या कहते हैं, जय श्री कृष्ण 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 करने लगे। जय श्री कृष्ण करते 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 कई महीने बीत गए उनको। अकबर ने मंत्री से कहा, जरा देख कर आओ, ऐसा तो नहीं है कहीं रसखान वृंदावन तो नहीं चला गया, अभी तक वापस नहीं आया। ढूंढते ढूंढते मंत्री वृंदावन पहुंचे, लोगों से पूछने लगे, अगर आपने रसखान को देखा हो तो बताओ, यदि आपने रसखान को देखा हो तो बताओ, यदि आपने किसी ने भी रसखान को देखा हो तो बताओ। पता लगाते 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 यमुना किनारे पहुंचे, और वहीं पर बैठे थे रसखान जी। शरीर पर रज लगी थी ब्रज की,
और एक ही रटना थी, नेत्रों में आंसू थे, मुख पर एक ही बात थी, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री, बस इतना था। तो मंत्री ने जाकर के कहा, अरे रसखान। रसखान ने कहा, किसको बुला रहे हो? अरे आपको, आप रसखान है ना? बोले मैं कोई रसखान नहीं हूँ। बोले कौन है? तो फिर केवल और केवल मैं ठाकुर जी का दास हूँ, केवल मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कोई रसखान नहीं हूँ, आप चले जाइए। मुझे लगता है आप गलत पते पर आ गए, मैं रसखान नहीं हूँ, आप चले जाइए। उसी समय कहा, रसखान लगता है पागल हो गए हो। बोले हाँ, और मैं ऐसा पागल नहीं हूँ। क्यों? मानसिक पागल यदि कोई हो जाए तो ठीक होने की संभावना है, लेकिन कृष्ण का यदि कोई पागल हो जाए तो जीवन में ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए मैं आपको बताऊं, मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन दुनिया का नहीं, मैं अपने राधा और माधव का पागल हो गया हूँ।